नमस्कार। 15 साल की अलगाव अवधि भी बन सकती है तलाक का आधार। अगर पति पत्नी 15 साल से अलग रह रहे हैं तो भी यह तलाक का आधार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के जजमेंट में इसको क्लेरिफाई किया है। इस केस को देख रहे थे जस्टिस संजय कौल और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि पति पत्नी कई वर्षों तक अलग अलग रह रहे हों, उनके बीच वैवाहिक संबंध पूरी तरह समाप्त हो चुके हों और पुनर्मिलन की कोई संभावना ना हो, तो ऐसी लंबी अवधि की जुदाई, प्रोलॉन्ग्ड सेपरेशन को मानसिक क्रूरता यानी मेंटल क्रूरलिटी माना जा सकता है और इसके आधार पर तलाक दिया जा सकता है। इसके फैक्ट को देख लेते हैं। पति और पत्नी दोनों डॉक्टर थे। विवाह दिसंबर 2007 में हुआ। पत्नी गुजरात में सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। पति राजस्थान में सरकारी डॉक्टर थे। दोनों की कोई संतानें नहीं थी। पति का आरोप ये था कि विवाह के बाद केवल 2-3 महीने ही साथ में रही और पत्नी अलग कमरे में सोती थी। वैवाहिक संबंध यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से इनकार करती थी। सार्वजनिक रूप पर अपमान करती थी। इसके आधार पर ही पति ने तलाक की याचिका फैमिली कोर्ट में दायर करी थी। अब फैमिली कोर्ट का निर्णय क्या था, फैमिली कोर्ट के निर्णय को भी देख लेते हैं। फैमिली कोर्ट ने कहा कि पति मानसिक क्रूरता साबित नहीं कर पाया, इसलिए तलाक की याचिका खारिज कर देनी चाहिए। अब पति इसके खिलाफ पहुंचा राजस्थान हाईकोर्ट में, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या निर्णय लिया उसे देख लेते हैं। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलट दिया। पत्नी द्वारा वैवाहिक संबंधों से लगातार पति का सार्वजनिक अपमान, 15 वर्षों से अलग रहना, ये सभी मानसिक क्रूरता के उदाहरण हैं, इसलिए तलाक मंजूर कर दिया गया। इसके बाद पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और पत्नी ने अपनी तरफ से दलील रखा कि मैं पति को छोड़कर नहीं गई, मैं आज भी वैवाहिक संबंध बनाए रखना चाहती हूँ। तलाक की याचिका में डेजर्टेशन या इर्रेवर्सिबल ब्रेकडाउन का आधार नहीं लिया गया, इसलिए तलाक नहीं दिया जाना चाहिए। पति की दलील यह थी कि पति ने कहा 15 साल से हम अलग रह रहे हैं, साथ रहने की कोई संभावना नहीं है। मध्यस्थता मीडिएशन भी असफल हो गई। विवाह केवल सिर्फ कागजों में बचा हुआ है। पूरे केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल कानूनी शब्दों पर नहीं, पूरे वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना होगा। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों में केवल यह नहीं देखा जाएगा कि याचिका में कौन सा आधार लिया गया और कौन सा नहीं, बल्कि यह देखा जाएगा कि पति पत्नी का व्यवहार कैसा था, उन्होंने वैवाहिक जिम्मेदारियां निभाई या नहीं। दूसरा, सेक्सुअल रिलेशनशिप से लगातार इनकार करना भी मानसिक क्रूरता है। कोर्ट ने अपने एक पुराने फैसले को कोट करते हुए कहा, समर घोष वर्सेस जया घोष का उल्लेख करते हुए कहा, यदि कोई पति या पत्नी बिना उचित कारण शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता है तो यह मानसिक क्रूरता हो सकती है। इसे हम आसान उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए राहुल और प्रिया की शादी हुई। प्रिया बिना किसी उचित कारण के वर्षों तक राहुल से वैवाहिक संबंध नहीं बनाती और अलग कमरे में रहती। ऐसी स्थिति में राहुल को मानसिक पीड़ा होगी। कोर्ट इसे मेंटल क्रूरल्टी मान सकता है। तीसरा, 15 वर्षों का अलगाव भी मानसिक क्रूरता का संकेत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि पति पत्नी बहुत लंबे समय से अलग रह रहे हो, साथ रहने का कोई प्रयास न कर रहे हो, भावनात्मक रूप से पूरी तरह दूर हो चुके हो, तो यह मानसिक क्रूरता का महत्वपूर्ण संकेत है। अब जैसे ही अपील पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर विचार करते हुए कहा कि अपील एक कंटिन्यूअस सूट है, अर्थात अपील मूल मुकदमे का ही विस्तार है, इसलिए अपीलीय न्यायालय बाद में हुई घटनाओं को भी देख सकता है। उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और तब तक 5 साल सेपरेशन के हो चुके थे, लेकिन अपीली के समय यह समय हो चुके थे 15 साल, तो हाईकोर्ट ने इन अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा 10 वर्ष है उसको भी ध्यान में रखा और कहा कि पति पत्नी 15 वर्षों से अलग थे, पुनर्मिलन की सभी कोशिशें असफल रही, दोनों आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे, वैवाहिक संबंध पूरी तरह समाप्त हो चुके थे, इसलिए कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिया गया तलाक बरकरार रखा। साथ ही कहा कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत भी विवाह विच्छेद डाइवोर्स के लिए उपयुक्त था। ऐसे वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।